नमस्कार दोस्तों, मास्टर्स एकेडमी पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। और जो केमिस्ट्री है दोस्तों, रसायन विज्ञान जो है वो कई बच्चे सोचते हैं बहुत ही पता नहीं क्या है ये रसायन विज्ञान, याद ही नहीं होता, या आप लोग सोचते हैं कि बहुत सारे फार्मूलेज हम लोगों को इसमें रटने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को, मैं केमिस्ट्री नहीं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या इवन केमिस्ट्री हो, अगर आप लोग उन सब्जेक्ट को रटोगे तो कभी भी वो आप लोगों को नहीं आने वाला। लेकिन एक बार आप लोगों ने समझना स्टार्ट कर दिया किसी भी सब्जेक्ट को, तो कोई ताकत नहीं है आप लोगों को कि वो सब्जेक्ट आप लोगों को ना आए। समझ आया? तो दोस्तों इसी को, केमिस्ट्री को हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस अप्रोच लेके चलने वाले हैं अभी। और मैं एक एक बच्चे को, चाहे वो बेस लेवल का हो चाहे एडवांस लेवल का हो, मैं उस बच्चे को सिखा के रहूँगा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, कि ये हमारा होता क्या है, रसायन विज्ञान में करना क्या होता है हम लोगों को। समझ आया? और दोस्तों ध्यान रखना, जिस प्रकार हम लोग मैथ की स्टार्टिंग करते हैं, मैथ अगर बच्चों को सिखाना हो तो सबसे पहले हम लोग उनको गिनतियाँ सिखाते हैं, 1 2 3 4, या पहाड़े सिखाते हैं, टेबल सिखाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर किसी बच्चे को केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो सबसे पहली हमारी डिमांड है उसको पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी दोस्तों जरूर आनी चाहिए। समझ आया? लेकिन अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल नहीं सीखी तो भाई आप लोग केमिस्ट्री नहीं सीख सकते दोस्तों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से ही हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। समझ में आया? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, कि आज हम आप लोगों को पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाएंगे कि पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में बनती कैसे है। और जब आप लोग पीरियोडिक टेबल को बनाना सीख जाओगे तब उसमें हम एलिमेंट्स भरना सीखेंगे कि एलिमेंट्स कैसे भरे जाते हैं। ठीक है? और धीरे धीरे इसी प्रकार मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में महारत हासिल करवाने वाला हूं, और इवन केमिस्ट्री में भी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, आप लोगों को सीखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी इसको कहते हैं हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त दोस्तों सारणी। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है हमारी, भाई है क्या? एक दोस्तों कुछ नहीं है। एक पीरियोडिक टेबल क्या है, आप लोग देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक टेबल है। हम लोगों ने क्या किया है, एक टेबल बनाई है, और उन टेबल्स में हम लोगों ने क्या किया है, कुछ तत्वों को, कुछ एलिमेंट्स को रख दिया है, और उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। अब ये कैसे करते हैं धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं बता देता हूं आप लोगों को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दोस्तों ग्रुप, यानी आप लोग कह सकते हो वर्ग या समूह, वर्ग या समूहों की संख्या कितनी है दोस्तों, 18। और जबकि पीरियड यानी जिसको हम आवर्त कहते हैं, आवर्तों की संख्या दोस्तों कितनी है, 7। ठीक है? कितनी है, 7। अब ये ग्रुप और पीरियड मैंने बताया क्या है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। देखो दोस्तों, कोई भी अगर टेबल बनाते हो आप लोग, मान लो ये मैंने कोई भी क्या बनाई, एक टेबल बना दी भाई। ठीक है? क्या बनाई, एक टेबल। अब आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, ये जो खड़ी कॉलम नजर आ रही है इस प्रकार, इसको हम मानेंगे कि ग्रुप 1। क्या मानेंगे कि ये है एक वर्ग, और ये है दूसरा वर्ग, ये है तीसरा वर्ग। ठीक है? ये तो ऊपर से लेके नीचे तक दोस्तों इनको तो हम कहते हैं ग्रुप। और जब कोई पीरियड जो होते हैं, आवर्त जो होते हैं, वो हम इस प्रकार काउंट करते हैं, इस प्रकार, यानी 1 2 3 इस प्रकार। तो आवर्त कैसे होते हैं दोस्तों, फिर ग्रुप तो होते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, और पीरियड कैसे होते हैं, इस प्रकार साइड से 1 2 3। आई थिंक आप लोग समझ गए हैं। ठीक है? अब हम लोग सीख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो मैंने कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप है दोस्तों, 18। यानी इस प्रकार हम लोगों को 18 लाइनें खींचनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो टेबल बनाना ही आना चाहिए, उसके बाद ही तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को उसमें फिल करने वाले हैं। ठीक है? और जबकि पीरियड कैसे करेंगे, ऐसे 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है? कितने पीरियड है, 7, तो 7 लाइनें ऐसे बनाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कैसे,
बनानी है पीरियोडिक टेबल। तो ध्यान रखना, सबसे पहले देखो दोस्तों, आप लोगों को मैं इसको भी रब कर देता हूं दोस्तों, ठीक है। तो हमने सीखा कि ग्रुप कितने हैं 18, और ग्रुप कैसे होते हैं ऊपर से नीचे, और पीरियड कितने हैं दोस्तों 7। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक 2 3 4 5 6 और 7। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो है ये मैंने क्या बनाया ग्रुप। इस प्रकार जो है ये कौन सा ग्रुप हो गया, पहला ग्रुप। कौन सा ग्रुप है दोस्तों, फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। और जबकि आवर्तों की बात करी जाए, यानी पीरियड्स की बात की जाए, तो ये कौन सा पीरियड है, पहला। कौन सा पीरियड है, पहला पीरियड यानी आवर्त। क्या है दोस्तों, आवर्त। और ये क्या है, वर्ग या समूह, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस प्रकार हमने एक ग्रुप बनाया और कितने पीरियड बनाए, 7 पीरियड। तो हम लोगों को तो दोस्तों कितने थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है हमारे, ग्रुप है 18 और पीरियड कितने हैं 7, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये तो हो गया हमारा पहला ग्रुप। जो दूसरा ग्रुप होगा वो एक कॉलम को छोड़कर आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है दोस्तों। ये हो गया हमारा दूसरा ग्रुप भाई, ठीक है। कौन सा ग्रुप हो गया, दूसरा, सेकंड। ये है ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये है ग्रुप नंबर सेकंड। अब बात करते हैं तीसरे ग्रुप की। थर्ड ग्रुप जो होगा दोस्तों, अब की बार 2 कॉलम छोड़ने हैं आप लोगों को। 2 कॉलम छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करो और एक लंबी लाइन आप लोग खींच सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कहाँ से, 1 2 कॉलम छोड़ के एक लंबी लाइन खींचना, और यहाँ पे आप लोग फिर 10 ग्रुप बना देना दोस्तों। 1 ग्रुप, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये लास्ट वाला 10। समझ आया, ये हो गए दोस्तों हमारा थर्ड ग्रुप। 4th 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे कितने ग्रुप हो गए, 12, ठीक है। टोटल कितने ग्रुप थे दोस्तों, हमारे 18 ग्रुप है दोस्तों। तो हम धीरे धीरे अपना 18 तक पहुंचते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, पीरियड केमिस्ट्री में अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल नहीं सीखी तो मैं नहीं मानता, ये कोई भी नहीं कह सकता कि आप लोग केमिस्ट्री सीख सकते हैं। समझ आया। तो केमिस्ट्री कैसे सीखनी है आप लोगों को, पीरियोडिक टेबल से सीखनी है। तो ग्रुप कितने हो गए दोस्तों, 12। अब ध्यान रखना, जो 13वां ग्रुप है, 13th ग्रुप है जो हमारा, वो बिल्कुल इसकी सामने तक, इसके सीधे में आ जाओ यहाँ से लेके, और ग्रुप 13 बनाओगे इस प्रकार, ठीक है। 13 से लेके ग्रुप 17 तक अब जाएंगे दोस्तों। 13, ग्रुप 14, 15, 16 और 17। तो ये हमारे हो गए दोस्तों, कितने ग्रुप हो गए, 17 ग्रुप हो चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस ग्रुप और पीरियड कैसे बनाए जाते हैं आप लोग बस ध्यान से सीखो, ठीक है। ये हमारे हो गए दोस्तों ग्रुप 17। टोटल कितने थे, 18, पीरियड थे 7। तो पीरियड तो हमारे 7 ही है। 18वां जो ग्रुप है दोस्तों, वो पहले वाले पीरियड के सामने तक है, यानी एक कॉलम और हम ऊपर कर देंगे, और ये दोस्तों हमारा हो गया ग्रुप नंबर 18। ये लो जी, ठीक है। ग्रुप नंबर क्या हो गया, 18। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे कितने ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप है, और कितने पीरियड है दोस्तों, 7 पीरियड है। समझ आया। अब दोस्तों हुआ क्या, ये जो पीरियोडिक टेबल है हमारी आवर्त सारणी है, इसको कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कई सारे पार्ट में, कुछ पार्ट तो यानी इसको कुछ नाम दिया गया है, कुछ नामकरण किया गया है। यानी ये जो हमने दोस्तों 1 2 3 4 5 6 ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप 18, ग्रुप 17, ये जो हमने नाम दिए हैं, ये हमारा, इसको हम कहते हैं IUPAC सिस्टम,
ठीक है, ये जो हमने अभी नाम दिए हैं IUPAC सिस्टम से कहा जाता है दोस्तों। हम IUPAC एक सिस्टम होता है, उसके तहत हम लोग कहते हैं कि ग्रुप कितने हैं हमारे 18। ये जो नंबरिंग है ये IUPAC नंबरिंग है दोस्तों, समझ आया। बस कुछ नहीं, ये IUPAC एक सिस्टम है, एक नाम है, जिस प्रकार हम लोगों ने इन ग्रुपों को क्या दिया गया है, नाम दिया गया है कि ये 9वां ग्रुप है, 10वां ग्रुप है, 11वां ग्रुप है। लेकिन दोस्तों इससे पहले जो हमारा ओल्ड सिस्टम था, कौन सा सिस्टम था, ओल्ड, ये तो है हमारा IUPAC सिस्टम। कैसा दोस्तों, नया सिस्टम है, न्यू सिस्टम है कि ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन ओल्ड जो सिस्टम था दोस्तों, हमारा जो पुराना सिस्टम था, उसमें हमने पूरे पीरियोडिक टेबल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, ए ग्रुप और बी ग्रुप। कैसे, अब देखो दोस्तों, इसको हम कहते थे फर्स्ट है, तो इसको कहते थे दोस्तों फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप। अब ये सेकंड ग्रुप है तो इसको हम लोग कहते थे दोस्तों सेकंड बी ग्रुप, सेकंड बी ग्रुप। अब दोस्तों जो तीसरा बी ग्रुप था, सॉरी ये भी ए ग्रुप, क्योंकि मैंने कहा ना पूरी पीरियोडिक टेबल को तो ए और बी में डिवाइड किया है, तो ये फर्स्ट ए, ये है सेकंड ए, समझ आया, सेकंड ए ग्रुप। अब जो दोस्तों थर्ड ए ग्रुप था वो हमारा यहाँ से सिस्टम हो जाता था, यहाँ से शुरू, इसको छोड़ के कहाँ से स्टार्ट होता था, यहाँ से। तो दोस्तों ये है हमारा थर्ड ए ग्रुप, ये है हमारा फोर्थ ए ग्रुप, ये है हमारा 5वां ए ग्रुप, ये है हमारा 6ठा ए ग्रुप, ये है हमारा दोस्तों 7वां ए ग्रुप, और ये है हमारा 8वां ए ग्रुप। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया है, आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 है तो थर्ड ए, 4 है पीछे तो फोर्थ ए, पीछे 5 है तो 5 ए। इसी प्रकार कितने ग्रुप हो गए, 8th ए ग्रुप हो गई, समझ आया। ये हमारा किस प्रकार नंबरिंग कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारा पुराना सिस्टम था, हम लोग पुराने सिस्टम में कहते थे इस प्रकार। अब जो बी ग्रुप है दोस्तों, सेकंड, जो मैंने कहा ए और बी में डिवाइड किया था, तो जो बी स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं फर्स्ट बी ग्रुप। क्या कहते हैं दोस्तों, फर्स्ट बी ग्रुप। अब जो सेकंड बी ग्रुप है ये दोस्तों, ये लो, ये है सेकंड बी ग्रुप, क्योंकि 1 2 सेकंड। अब जो थर्ड बी ग्रुप है दोस्तों, ये है कौन सा, ये, ठीक है। तीसरा जो ग्रुप आज के नाम में कहते हैं IUPAC सिस्टम से, हम इसको थर्ड ग्रुप कहते हैं, लेकिन ओल्ड सिस्टम से इस ग्रुप को क्या कहते थे, थर्ड बी कहते थे। इसी प्रकार ये दोस्तों कौन सा है, फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये सिक्स्थ बी, ये 7th बी। और दोस्तों जो 8वां बी ग्रुप है, अब यहाँ तो 3 बच गए, तो 8वें बी ग्रुप में हम लोग इन तीनों को शामिल करते हैं दोस्तों। ये है हमारा 8th बी ग्रुप, 8th बी ग्रुप, समझ आया। ये नंबरिंग है, ये ग्रुप के बस नामकरण किया है हम लोगों ने कि पुराने सिस्टम से हम लोग इसको क्या कहते थे, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, 7th ए, 8th ए। और यहाँ पे फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 8 बी। इस प्रकार ये तो पुराना सिस्टम था, लेकिन IUPAC सिस्टम से हम क्या कहते हैं, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार ग्रुप 18 तक। ये जो हमारा नंबरिंग है ये है IUPAC सिस्टम। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, समझ आया, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम धीरे धीरे अपना और भी नामकरण करेंगे इसका। तो आज के लिए बस आप लोगों को इतना ही सीखना है। हम अपना नेक्स्ट एक और पार्ट लेके आएंगे, ये पार्ट 2 में होगा दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसी प्रकार हमारे केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। आप लोगों को धीरे धीरे सीखना है। अब हम अगली क्लास में इन कॉलम्स को भरना सीखेंगे कि कैसे भरना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को मैंने कहा पीरियोडिक टेबल आ गई तो केमिस्ट्री आ गई। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं समझा आप लोगों ने तो केमिस्ट्री भी आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।